बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ग्रेड 7 का जो साइंस का टॉपिक है वो है हार्ट प्रॉब्लम्स, या इसको हम दिल के मसाइल या हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियां भी कहते हैं। डाइट अफेक्टेड हार्ट डिजीज़ इंक्लूड। डाइट अफेक्टेड का मतलब ये है, जो डाइट बेसिकली खुराक को कहते हैं। खुराक की वजह से जो दिल पर असरअंदाज होती है उन बीमारियों में एक है एनीमिया और दूसरा है थ्रोम्बोसिस। तो ये दो प्रॉब्लम्स या दो जो बीमारियां हैं इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम एनीमिया की तरफ। एनीमिया क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी या फौलाद की कमी इन द बॉडी, जिस्म के अंदर। लोअर्स द नंबर ऑफ RBCs, ये क्या करते हैं? जिस्म में RBCs की तादाद कम कर देते हैं। RBCs क्या होते हैं? हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसको हम खूलिये भी कहते हैं। इन द ब्लड, जो खून में पाए जाते हैं। एंड इन टर्न, और इसके साथ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू इज आल्सो लोअर। जैसे ही RBCs की तादाद कम होती है आयरन की डिफिशियंसी की वजह से, फौलाद की कमी की वजह से, उसी तरह खून में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, जो टिश्यू को ऑक्सीजन मुहैया किया जाता है, वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज एनीमिया। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। यानी एनीमिया में क्या होता है? आयरन की डिफिशियंसी वाक़ हो जाती है, उसकी वजह से RBC की तादाद कम हो जाती है, और RBC की तादाद कमी की वजह से जो खून में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फिर इस किस्म की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं, या इस बीमारी को हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का इलाज क्या है? डिफिशियंसी ऑफ आयरन कैन बी रिमूव्ड। आयरन या फौलाद की कमी को हम कम कर रिच फूड, उसमें क्या करना है? यानी हमने वो खुराक लेनी है जिसमें आयरन ज़्यादा हो या फौलाद ज़्यादा हो, सच एज जैसा कि डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसा कि शोख तेज़ सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, पल्सेस, दालें, नट्स जो मूंगफली वगैरह है, बीन्स, इसमें लोबिया और चने वगैरह आ जाते हैं, मीट, गोश्त, फिश, मछलियाँ एंड एग्स और अंडे। इन खुराक के खाने की वजह से हम आयरन की डिफिशियंसी पर काबू पा सकते हैं। यानी जिस्म में जब आयरन की कमी होती है, फौलाद की कमी, उसको दूर करने के लिए हमें इन खुराक को खाना होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं थ्रोम्बोसिस की तरफ। थ्रोम्बोसिस भी क्या है? ये भी एक हार्ट प्रॉब्लम है, ये एक हार्ट डिजीज है। अ फैटी सब्सटेंस, एक चर्बीदार चीज, कार्ड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आर या ब्लड क्लट, या खून का जो लोथड़ा बन जाता है, कैन ब्लॉक, ये क्या करता है? ब्लॉक करता है द नैरो ब्लड वेसल्स, जो पतली खून की रगें है। दिस ब्लॉकेज इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। तो इसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस कहते हैं। यानी थ्रोम्बोसिस में क्या होता है? एक फैटी सब्सटेंस बन जाती है और रग के अंदर, या खून की जो रग है उनके अंदर एक फैटी सब्सटेंस बन जाती है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। या तो उसकी वजह से क्या हो जाती है? वो रग बंद हो जाती है, या ब्लड क्लट की वजह से खून का एक लोथड़ा बन जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाती है? जो खून की बारीक रगें हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाता है, वो बंद हो जाते हैं, और इस किस्म की बीमारी को फिर हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इन थ्रोम्बोसिस में द हार्ट स्टॉप बीटिंग, दिल की जो धड़कन होती है वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, विच रिजल्ट, जिसके नतीजे में इन हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ता है। यानी हार्ट अटैक इसकी वजह से होता है। थ्रोम्बोसिस का ट्रीटमेंट क्या है? दिस प्रॉब्लम में बी क्यूर्ड, इस मसले का इलाज ये भी है, या इस बीमारी का इलाज ये भी है, बाय अवॉइडिंग द इनटेक ऑफ फ्राइड फूड। अगर हम जो फ्राई फूड होता है, यानी तली हुई जो खुराक होती है, उनको हम ना ले लें, उनसे हम इज्तनाब कर लें। विच है हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की जो मिकदार होती है, कंटेंट होती है, अज्जा होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम ये फ्राइड फूड ले लें
तो इसकी वजह से क्या करते हैं, हमारे जिस्म के अंदर फैटी सब्सटेंस या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। अगर हम इससे इज्तनाब कर ले तो हम थ्रोम्बोसिस पर काबू पा सकते हैं। तो ये दो बीमारियां थी, ये दो हार्ट के प्रॉब्लम थे, एक एनीमिया हो गया और एक थ्रोम्बोसिस हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको इसकी बेहतर समझ आई होगी। फिर भी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। और आखिर में आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल असेम खान ज़ूलॉजिस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को वॉच करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि बहुत से फ्रेंड इससे मुस्तफ़ीद हो सके। शुक्रिया।